राजकुमार ने अचानक देखा कि लड़की की छवि हवा में घुल रही है। पहले उसे भ्रम लगा, पर विवाह मंडप में बैठते ही उसके हृदय में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी अपनों का निधन हो गया हो। घबराकर वह लड़की के कमरे में पहुंचा। उसे जीवित देख राहत मिली, लेकिन तभी लड़की ने हाथ की घंटियां तोड़ दी और तुरंत आंधी तूफान मच गया। उसी क्षण वह समझ गई कि अब उस भाई जैसे राजकुमार से प्रेम करना व्यर्थ है। राजकुमार स्तब्ध देखता रहा और लड़की का शरीर लुप्त हो गया। उसी पल उसे सच्चाई का भान हुआ। 7 दिन पूर्व ही लड़की उसकी रक्षा में मर चुकी थी। दरअसल सीमा पर पश्चिमी लियांग ने राजकुमार पर घात लगाई थी। पूरी सेना नष्ट हुई और राजकुमार तीरों से छलनी होकर मारा गया। लड़की दौड़ी आई, पर उसे उसका निर्जीव शरीर ही मिला। हार न मानकर उसने रेगिस्तान की उस कथा को याद किया जिसमें यमलोक की दुकान से मृतक जीवित हो सकता था। उसने अपनी आयु और पुनर्जन्म का त्याग किया और राजकुमार को 70 वर्ष का जीवन और सफलता दिलाई। दुकानदार ने मंत्र पढ़कर उसके 7 प्राण 7 घंटियों में बांध दिए और उसे 7 दिन का समय दिया। तभी राजकुमार युद्ध भूमि पर जीवित हुआ। उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ी और उसने शत्रु सेना का संहार कर विजय प्राप्त की। राजधानी लौटने पर लड़की खुशी से स्वागत को पहुंची, मगर राजकुमार के घोड़े पर एक और औरत बैठी थी। उसने बताया कि वही उसकी भाभी पत्नी है, क्योंकि उसने ही उसे बचाया था। लड़की रो पड़ी, नहीं, तुम्हें मैंने बचाया था। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात को ईर्ष्या समझ लिया और उसे उस औरत से माफी मांगने का आदेश दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने उस पर निर्दयता से कोड़ा चला दिया। वही भाई जिसने बचपन से उसे पाला आज उसके त्याग को नकार रहा था। कुछ ही दिनों में चालाक औरत ने उसकी 10 वर्षों की आशाएं तोड़ दी। फिर भी लड़की को अपने बलिदान का कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा यह सब बस उसके पालन पोषण का अरण है। लेकिन वह औरत यहीं नहीं रुकी। उसने लड़की और राजकुमार का प्रतीक जेड लटकन निकाला और तोड़ दिया, जिसमें से एक टुकड़ा आग में गिर गया। राजकुमार आते ही उस औरत ने स्वयं को आग की ओर धकेल दिया और लड़की पर आरोप लगाया। राजकुमार ने बिना कुछ सुने लड़की को आदेश दिया कि वह आग से जेड निकाले। लड़की स्तब्ध रह गई, पर उसने सोचा यह वस्तु मैंने ही दी थी, अब इसे उनके विवाह उपहार के रूप में दे दूं। और उसने अपने नंगे हाथ आग में डाल दिए। उसके हाथ जल गए, पर उसके हृदय का दर्द गहरा था। दासी भी रो पड़ी, मगर राजकुमार को दया नहीं आई। जब घाव साफ दिखने लगे तभी उसे कुछ संदेह हुआ, लेकिन उस औरत ने बीमार होने का नाटक किया और उसका ध्यान भटक गया। आग की ज्वाला ने लड़की की आत्मा तक जला दी। उसकी त्वचा सड़ने लगी, जबकि राजकुमार अपनी नई दुल्हन के विवाह में मग्न रहा। तभी दासी दौड़ती आई और बोली कि लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। राजकुमार क्रोधित हुआ, आज मेरे विवाह का दिन है और वह नाटक कर रही है। वह कमरे में घुसा और बोला, तोंग्याओ, आज मेरा और शियानयांग का शुभ विवाह दिन है और तुमने दरवाजा बंद कर लिया। क्या तुम चाहती हो लोग हमारा मजाक बनाएं? लड़की ने आंसुओं में कहा, तुम इतने बेचैन क्यों हो मुझे दोष देने के लिए? क्या इसलिए कि सबको लगे मैं बुरी हूँ और तुम्हारी दुल्हन महान? राजकुमार गरजा, क्या यही तरीका है भाभी से बात करने का? लड़की ने चेहरा उठाया और मुस्कुराकर बोली, वे यांग, मेरी आयु समाप्त हो चुकी है। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में कामना है कि मेरा और राजकुमार का फिर कभी सामना न हो। इतना कहकर उसका शरीर विलीन हो गया और केवल उसकी कुर्बानी की पीड़ा पीछे रह गई।